संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति करवाने वाला संवेग भावना है। कई दिनों से संसार क्या है इस पर चर्चा चल रही थी। आप कहाँ रहते हैं? संसार में। कहाँ रहते हैं? संसार में। संसार क्या है? दुखों का घर है। बहुत बढ़िया। संसार केवल एक विचार है, केवल एक विचार है। ये मेरा है विचार, गाड़ी मेरी है एक विचार है, मेरी है नहीं है, मेरी हो भी नहीं सकती है। गाड़ी मेरी नहीं है, पहले बंधन था अब छूट गया। किससे बंधन था? विचारों से। गाड़ी तुमसे लिपट के तो नहीं बंधी थी ना, गाड़ी तो उतनी दूर बाहर खड़ी है और तुम यहाँ बैठे हो और तुम कह रहे गाड़ी मेरी है। ये कहाँ बंधे हो तुम? शरीर से बंधे हो, हाथ से बंधे हो, पाँव किससे बंधे हो? विचार से। घर मेरा है, मैं यहाँ हूँ और घर वहाँ है, और वो मेरा कैसे हो सकता है? किससे है? केवल विचारों से। शरीर मेरा, ये तो चलो बहुत पास की बात है। हम तो पता नहीं देश मेरा, विश्व मेरा, सबको मेरा कर लेते हैं। केवल विचार, सॉफ्टवेयर। विचार क्या है? क्या है विचार? सॉफ्टवेयर से बंधे हैं हम। हार्डवेयर में तो बांधा है ही नहीं हमको। कोई गले में रस्सी नहीं बंधी है, कोई जंजीर नहीं बंधी है, कुछ नहीं बंधा है, फिर भी मेरा है। और उसके लिए हम सब कुछ करने तैयार हैं, लड़ने तैयार हैं, मरने तैयार हैं, मारने तैयार हैं, गालियां देने तैयार हैं, केवल सॉफ्टवेयर के लिए। हार्डवेयर में तो वो हमारा हो ही नहीं सकता है। जो कपड़े पहने वो हमारे नहीं है, जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो हमारा नहीं है। यदि हो तो बताओ। शरीर तुम्हारी इच्छा से नहीं चल रहा है। तुम चाहो कि तुम्हें ठंड ना लगे तो संभव है? यदि शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारी इच्छा से चलता ना। यदि शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारी इच्छा से चलता। तुम सोचो ठंड नहीं लगना तो ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर तुम्हारी इच्छा से चल रहा। लेकिन नहीं, शरीर को ठंड लग रही है। तुम चाहोगे तो भी लग रही है और नहीं चाहोगे तो भी लग रही है। शरीर हमारी इच्छा से बिल्कुल नहीं चल रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाएगी। ये तो सब जानते हैं ना। अरे बोलिए ना, इतना ज्ञान है कि नहीं है? है। क्या ज्ञान है? कि ये मेरा है? नहीं, ये ज्ञान है। अच्छा, तो फिर आपका मोह कम हो गया होगा। मतलब ज्ञान भी है और वो फॉलो भी नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल में नहीं है, केवल थ्योरिकल है। दो तरह की परीक्षा होती हैं, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरिकल। आप थ्योरिकल में तो पूरे परसेंट से पास हो जाते हैं, लेकिन जहां प्रैक्टिकल का नंबर आता है वहां 0 नंबर मिल जाता है। और जब तक दोनों में पास नहीं होगे तब तक पास नहीं माना जाता है। यही है ना। फिर प्रैक्टिकल में भी पासिंग मार्क्स चाहिए ना कम से कम। और प्रैक्टिकल में जब वो बात नहीं रहेगी तो मामला क्या है फिर? तो संसार क्या है? विचार से बंधन, विचार से मुक्ति। संसार क्या है? सॉफ्टवेयर का बाहर जो निकला सब दिख रहा है ना, हार्डवेयर है। विचार का जो प्रतिरूप है। तुम्हारे विचारों में तुम्हें क्या पसंद, तुमने जो कपड़े पहने हैं ना, ये हार्डवेयर है, लेकिन कैसे पहने हैं वो सॉफ्टवेयर बता रहा है। तुमने बाल कैसे बनाए हैं, बाल हार्डवेयर हैं, वो कैसे बनाए हैं वो सॉफ्टवेयर की पसंद से बनाए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यदि सॉफ्टवेयर में कमी आ जाए तो हार्डवेयर में कमी अपने आप आ जाएगी। सॉफ्टवेयर जैसा होगा वैसा हार्डवेयर होगा। तो किसको सुधारना है? हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को। उसको कैसे सुधारा जाएगा? विचारों से। विचारों से बंधन, विचारों से मुक्ति, विचारों से सुख और विचारों से दुख। बोलिए है कि नहीं है?
संसार में संसार, शरीर और भोग, 3 पे चर्चा चल रही है। इससे भयभीत होना, भयभीत होकर के जो भावना धर्म के प्रति भाई जाती है वो संवेद भावना है। तो संसार के सुख कैसे हैं? बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज, इतनी तेज कि रहा नहीं जा रहा, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही, बस हमें तो अब भी चाहिए खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जितनी तेज भूख लगेगी और जब भोजन मिलेगा तो सुख उतना बड़ा होगा। संसार का सुख भोगने में पुण्य कर्म का बंध होता है कि पाप कर्म का बंध होता है? पाप कर्म का। वो आप तो बड़े ज्ञानी बैठे हो, आपको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने दीक्षा क्यों नहीं ली अभी तक? है? अरे घर में रह के भी साधना हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं, घर में रहकर भी साधना हो सकती है। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। तो घर में रहकर आंख खुल जाए, आंख तो कहीं भी खुल सकती है, घर में रहो तो भी आंख खुल सकती है, और अच्छे से खुल जाए तो यहाँ भी आ सकते हैं। और आपने जिम्मेवारियां ले रखी हैं तो उसे पूरी कर दो, फिर आ जाना। लेकिन आंख खोलो तो सही, घर में आप जहाँ रह रहे हो वहां आप देखो तो सही कि मैं रह कहाँ रहा हूँ। अभी तो चश्मा लगाए हैं हरे रंग का या लाल रंग का, जो चश्मा दिखा रहा है वो ही देख रहे हैं। अभी भाई साहब ने, करनाल वाले भाई साहब ने भजन सुनाया, कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रही हो, ये रुला रुला कर मारेंगे, तुम देखते रही हो। हैं? बंधन के समय दुख नहीं है, कर्मों के बंधन में दुख नहीं है, कर्मों के फल भोगने में दुख है। क्या कहा मैंने? कर्मों के बांधने में तो आप स्वतंत्र हो, आप पाप कर्म बांधो, आप ज्ञानावरण कर्म बांधो, आप दर्शनावरण बांधो, आप आयु बांधो, स्वतंत्र हो आप। लेकिन कर्म का फल भोगने में आप बंधन में हैं, अब तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति लड़ता है, गोली चला दे, किसी की हत्या कर दे, हत्या करने में स्वतंत्र है, लेकिन बाद में जेल का बंधन है। जैसे ही कर्म किया वैसे ही बंद हो गया। अब फल कब मिलेगा? वो तुम्हारी जितनी स्थिति के लिए बांधा है, जैसे भावों से बांधा है तब मिलेगा। अनुभाग कितना रहेगा, उसका फल कितना मिलेगा, ये जितनी तीव्रता से बांधा है उतना मिलेगा। घर में भोजन भी करो, भोजन दोनों करते हैं, एक केवल भोजन करने के लिए भोजन कर रहा है, शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रहा है, और एक, क्या बात है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। जितने रुच रुच के भोगों को भोगेंगे उतने ही रुला रुला के ये कर्म हमें भुगवाएंगे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। तो विचारों का बंधन और विचारों से मुक्ति। घर में रह रहे हो, कोई भगा नहीं रहा है, मेरा मान के रहोगे तो भी रहने मिलेगा, और मेरा मान के नहीं रहोगे तो भी रहने मिलेगा। मेरा मान के रहोगे बंधन, और मेरा नहीं है मान के रहोगे मुक्ति। तो सुख और दुख विचारों में है। कहाँ है सारा का सारा? विचारों में। बंधन किससे है? विचारों से है। और मुक्ति किससे है? विचारों से है। अब आते हैं, अभी तो संसार का सुख देखा, अब देखते हैं आध्यात्मिक सुख। आपको सुख मिल रहा है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, ठंड तो लग रही होगी, एक ठंड लग रही है शरीर को, अभी आपका मन शरीर में नहीं है। विचारों से दुख, विचार यहाँ लगे हुए हैं, विचार सुनने में लगे हैं। अब विचार सुनने में लगे हैं, विचार शरीर में नहीं है। अभी विचार जहां होते हैं वहां का सुख महसूस होता है, वहां का दुख महसूस होता है। अभी विचार शरीर में नहीं पड़े हैं, अभी विचार यहाँ है। तो यहाँ जो मिल रहा है उसका सुख महसूस हो रहा है। तो सुख महसूस करने के लिए बाहर के पदार्थों की जरूरत है या विचारों की जरूरत है? तो विचार, ऐसे विचार
जो संसार की कोई वस्तु की आवश्यकता ना पड़े और फिर भी हमें सुखी कर दें, वो कहाँ मिलेंगे? स्वयं में मिलेंगे, स्वयं की आत्मा में मिलेंगे। जितने विचार बाहर से आते हैं वो सारे दुख के कारण हैं, और जितने विचार अंदर से आते हैं, जितने अपने अंदर का नहीं कर पा रहे, मान लो अंधेरा है, दीपक तो चाहिए ना, दीपक तो चाहिए है। सूरज है, उजाला नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बादल है, इसलिए उजाला नहीं मिल रहा है। तो बादलों को तो हटाना पड़ेगा, तो कहीं से किरण तो लेनी पड़ेगी, वो मिलेगी देव, शास्त्र और गुरु से। मंदिर जाते हैं, भगवान कैसे हैं? शरीर जैसा है तुम्हारा है वैसे ही भगवान का, वैसे ही हाथ भगवान के हैं, वैसे ही पैर भगवान के हैं, वैसे ही चेहरा भगवान का है। शरीर में तुम और भगवान एक जैसे हैं, कहीं अलग हो क्या? नहीं हो। फिर तुम इस शरीर से एक जैसे होकर भी आप उनको हाथ जोड़ रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो विचारों के बंधन से मुक्त है, क्योंकि वो विचारों के बंधन से मुक्त है। और जो हाथ जोड़ने वाला सामने खड़ा है वो विचारों के बंधन से बंधा हुआ है। भगवान के दर्शन करते हुए क्या सोचना चाहिए? मोरे का स्वाहा हो गया दर्शन, ऐसे ही होता है ना। क्या करने गए थे भगवान के मंदिर में? दर्शन करने गए थे, किए? भगवान की आत्मा के दर्शन करो, शरीर के साथ उनकी आत्मा के दर्शन करो। भगवान के दर्शन का मतलब है उनकी आत्मा के दर्शन। उनकी आत्मा का दर्शन करने के लिए पहले आत्मा को जानना जरूरी है कि शुद्धात्मा होती कैसी है, अशुद्धात्मा होती कैसी है। जब तक शुद्धात्मा और अशुद्धात्मा का पता नहीं चलेगा तब तक भगवान के दर्शन क्या करोगे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्राप्त कर लिया आपने। बाहर के विचारों के बंधन से मुक्त हुए तो अंदर की शक्तियां प्रकट हो गई। जब विचारों के बाहर से बंधन से मुक्त होते हैं तब क्या होता है? तब अंदर की शक्तियां प्रकट होती है। अंदर कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर? जितनी भगवान के अंदर में है। कितनी शक्ति है? जितनी भगवान के अंदर में है। लेकिन अभी तो हम शरीर की रक्षा करने में लगे हुए हैं। किसकी रक्षा करने में? शरीर की। ठंड हो रही है, अब प्रवचन कितनी देर में खत्म होंगे, ठंड लग रही है। ऐसा किसी को लग रहा है क्या? नहीं, अभी कहोगे थोड़ी ना। हाँ, सारी बातें सबके सामने थोड़ी कह सकते हैं। कभी विधान में लेट हो जाए फिर देखो, कभी विधान चल रहा हो और विधान में देर हो जाए, कितने परिणाम खराब होते हैं। पंडित जी ने कहा था कि विधान 6 घंटे में 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, या 3 घंटे में 5 घंटे हो गए। घड़ी देखो पंडित जी कितनी लेट कर दिया। क्या करना है भाई? भूख लग रही और क्या करना है? अनादिकाल से खाया फिर भी भूख लगे जा रही है। अभी ये भूख खत्म नहीं हुई क्या? इस पेट को भरते भरते कितने काल हो गए? अरे बोलिए ना, ये पेट कब से है आपके साथ में? मतलब 50-60 साल पहले से। इसके पहले पेट नहीं था? हाँ, इसके पहले भी था। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय हमने पंच परावर्तन कर लिया, वहां से ही हमारी भूख चल रही है। आहार, पेड़ को यदि पानी नहीं दोगे मर जाएगा। पेड़ को यदि धूप नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। कहीं छाया में लगा दो, पेड़ जिंदा नहीं रहेगा। उसको धूप का भोजन चाहिए, उसको पानी का भोजन चाहिए, उसको हवा का भोजन चाहिए। सबका अपना अपना भोजन अलग है, लेकिन भोजन सब करते हैं। ये पेट आज तक नहीं भरा है, इसकी दवाई क्या है? एक आसन, उपवास। भूख की दवाई क्या है? एक आसन और उपवास। लेकिन आप कौन सी दवाई खाते हो? भोजन। और भोजन में भी कितना कितना, कब से कब तक? कोई लिमिट तो होगी, कितने बार खाते होगे? नियम तो होगा आपका।
कितने बार खाते हो ये लिमिट है कि नहीं है आपकी? सो के उठ के शुरू होते हैं तो रात के सोते सोते तक दूध पी लो, कमजोरी आ रही है। यही है ना, सुबह उठ के पेट फिर खाली, फिर दिन भर खाया, सुबह उठ के फिर खाली, और पेट के स्तर पे जी रहे हैं, पेट से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। दिन भर खाने, दिमाग में भोजन के अलावा कुछ और रहता ही नहीं है। सुबह ये बनाया था, शाम वैसे ही तो पेट परेशान कर रहा है, ऊपर से स्वाद और परेशान करता है। पेट तो वैसे ही परेशान कर रहा है, ऊपर से करेला और नीम चढ़ा। पेट ने तो वैसे ही आफत मचा डाली है, दिन भर खाने को चाहिए, ऊपर से स्वाद और चाहिए, ये नहीं ये खाना, ये नहीं ये खाना। कितना अन्न खा चुके हैं आज तक? आपके घर में साल में कितने बोरी अन्न आता है? 10 बोरी आ जाता है, 10 जने होंगे, एक एक बोरी हो गया। कितने साल के हुए? कितना गेहूं खा लिया, कितना चावल खा लिया, कितना आपने दाल खा ली, कितना आपने पानी पी लिया, कितने टीन घी खा लिया, कितने टीन आपने तेल खा लिया, कितनी आपने कितने किलो सब्जी खा ली, कितने लीटर दूध पी लिया। कुछ हिसाब है इसका? कोई हिसाब नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो इसकी दवाई भगवान ने एक ही बताई है, धर्म। क्या बताई है? धर्म, उपवास, व्रत, अनशन, अनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, इसकी दवाई यही है, कुछ और दवाई है ही नहीं है। शास्त्र में तो लिखा है सुमेरु पर्वत के बराबर तो अन्न खा लिया, लेकिन आज तक भूख शांत नहीं हुई है, और अभी भी लगातार वही क्रिया चल रही है। इसको ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी। तो आप लोग तो ज्ञानी होंगे। शमशानी वैराग्य है, शमशान जाते हैं तो वैराग आता है, अरे एक दिन अपन को भी यहीं पर आना है। क्या रखा है संसार में? कुछ नहीं है, बस देखो घंटे भर में जल के राख हो गया, ऐसे मैं भी हो जाऊंगा। बड़ा अब से मैं रात में नहीं खाऊंगा, अब से मैं पूजा करूंगा, और जो वापस आया नहाया, अरे जरा दुकान की चाबी देना, जरा 3 ही तो बचे हैं अभी। पहले तो किसी के अर्थी के जलाने में जाते थे तो कुछ खाते पीते नहीं थे, अशुद्ध अवस्था में खाते नहीं थे। और आजकल तो शमशान घाट में व्यवस्था होती है नाश्ता चाय की, और मेनू बनते हैं कि वहां क्या नाश्ता देना है। दुख मतलब आप अपना समझ लो, तुम जितना संसार के लिए कर रहे हो ना, परिवार वालों के लिए कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए खाने पीने में भी घंटा भर नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारे लिए 10 मिनट भी प्यासे नहीं रहेंगे। ये क्या क्या तुम सारी जिंदगी अपने घरों परिवार के लिए लगा रहे हो, ये तुम्हारे लिए इतना सा भी नहीं छोड़ने वाले हैं, वही खाना पीना शुरू कर देंगे। पहले तो 13-13 दिन तक दुख मनाते थे, और अब तो तीसरे दिन में सब निपटा के दुकान खोल के बैठ जाते हैं। अरे गए बाबूजी, अब क्या करना है? बाबूजी ने इतना दिया, इतना सारी जिंदगी तुम्हारे में लगा दी, धर्म किया नहीं, पूजा किया नहीं, पाठ किया नहीं, दान किया नहीं, और तुम्हें सारा दे दिया, और तुमने क्या किया उनके लिए? कुछ नहीं किया। अब बाबूजी कुछ दान दे के जाते तो अपने साथ ले जाते, तुम्हें दिया है तुम्हारे पास रह गया, उनके साथ कुछ नहीं गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बंधुओं, संसार, शरीर और भोग, भोजन करो लेकिन जानो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पहले क्या था, बाद में क्या मिलेगा, और सच्चा सुख क्या है। आध्यात्मिक सुख ही सच्चा सुख है। उसमें ना भोजन की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है, ना गाड़ी की जरूरत है, और ना पहले दुख की जरूरत है। वैसी दुखी बैठी हैं पहले से, उसमें ना किसी चीज की जरूरत नहीं है, और फिर भी सुख मिल जाए, वही सुख सच्चा सुख है। और वो मिलेगा धर्म से, वो मिलेगा ध्यान से। हाँ, लाइफ का भी सुख और दुख होता है, जिन चीजों से जुड़े हो उसके हर चीज सुख और दुख का कारण है। जाते ही दुख, आते ही सुख, बस लगे रहो इन्हीं की पूर्ति में। निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा,
फिर याद आएगी कि हमने अपनी जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन वो आप पछताओ उसके पहले समझ जाओ। कोई भी काम मतलब मन में आ रहा है अच्छा काम कर डालो। मंदिर जाना, अरे मंदिर जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, ये काम पड़ाओ, आपको दिन भर टेंशन रहेगी। नहीं, काम बाद में कर लेना, पहले मंदिर हो आओ। धर्म के काम नहीं करोगे, टेंशन भी दिमाग, टेंशन रखने की अपेक्षा कर लो। हाय मैं उपवास नहीं कर पाती, हाय मैं व्रत नहीं कर पाती, कर लो, जैसे बने वैसे कर लो, कर लो, टेंशन करने की अपेक्षा कर लो। तो बंधुओं, आप सब बड़ी दूर दूर से आए, आप लोगों ने आकर आज यहाँ अभिषेक किया, शांति धारा की, साक्षात भगवान के दर्शन किए। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और सांसारिक सुख है, आध्यात्मिक सुख का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और जीवन में धर्म करने का, पर्वत को तोड़ने का, बुराई को छोड़ने का, और सॉफ्टवेयर में बाहर के बंधन तोड़ने का, खिड़की में जाल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में करनाल का। बहुत दिन हो गए, हरियाणा गई थी मैं, तब करनाल गए थे। और कहाँ से आए? पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का, फलों में बेर का, जंगल में शेर का, और आने वालों में सुसनेर का। पुना, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बम्बई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। बनारस से भी आई हैं, क्या बात है। पक्षियों में सारस का, पक्षियों में सारस का, और गर्मी में रस का, और आने वालों में बनारस का। यही महत्व है। सुना? झालावाड़, अरे शांति से बैठे, झालावाड़ के प्रवचन ज्यादा समझ में आ गया। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का, और आने वालों में झालावाड़ का। बड़ा ही महत्व है। खमरिया, खमरिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में खमरिया का। बड़ा ही महत्व है। देवास, बहू में सास का, कितने खुश हो गए सास के नाम से। बहू में सास का, लेने में सांस का, और आने वालों में देवास का। बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, सप्ताह में वार का, और संसारियों में परिवार का। भले 24 भगवान की। हमको 5:40 पर आपका प्रवचन आता है। मैं डेली आपके प्रवचन सुनती हूँ और मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ, बेटा आप लोग सुनो, माता जी का प्रवचन आप लोग के लिए ही रहता है और हमारे लिए भी रहता है। तो माता जी, मुझे आपके प्रवचन सुन के और यहाँ आने की बहुत दिनों से इच्छा थी कि कब आओ जाजपुर। तो जैसे भाई बोला था कि पदमपुरा हम लोग हर साल आते हैं, तो भाई को हम लोग ने बोला था भाई पदमपुरा जा रहे ना, तो इस बार तो जाजपुर लेके ही जा, हमको जाजपुर जाना, माता जी के भी दर्शन करने और भगवान के भी दर्शन करने। इसके लिए आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वंदामी माता जी। प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनती हैं शाम को, हम सब भी सुनते हैं, तो बहुत समय से उनकी बहुत इच्छा थी कि जहाजपुर जाना है। तो आज हमारा ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, कल शाम को हम यहाँ आए, तो आज हमें अभिषेक करने का भी मौका मिला। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा। और भगवान की प्रतिमा इतनी मनहारी है कि बार बार आने का दिल करता है। बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की। इच्छा थी यहाँ आने की। बेटा पहले यहाँ रह के गए, ऐसा लगा था दोबारा दर्शन नहीं मिलेंगे,
लेकिन फिर से मुनि विश्वनाथ भगवान ने आपने दोबारा बुला लिया माता जी। यही कामना है बस आपके चरणों में मेरा समाधि मरण हो। मेरा जीवन तो माता जी बेकार हो गया पूरी तरह से, लेकिन आपके चरणों में आई हूँ। गुरुओं के ही सानिध्य में मेरा समाधि मरण हो। माता जी यहाँ आके ऐसा लगा जैसे बिल्कुल सुनते थे टीवी में, लेकिन पूरे लॉकडाउन में मुनि विश्वनाथ भगवान का अभिषेक देख के ही इस लॉकडाउन में माता जी अपनी व्रत नियम को पूरा कर पाई हूँ। बाकी आपके पास आने से मेरे सारी मनोकामना, भगवान के पास आने सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। यही विनय माता जी मेरा समाधि मरण हो। वंदना माता जी, वंदना। इस भगवान का कितना चमत्कार है और आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति कितनी है कि पंच कल्याणक होने के बाद लॉकडाउन लगा। अगर यदि हम ये बात को बार बार कहते हैं कि अगर लॉकडाउन पड़ जाता तो कार्यक्रम का क्या होता। महाराज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, पश्चात भगवान मुझसे कह रहे थे मोदी जी को कि भैया पहले मेरा पंच कल्याण होने दो, लॉकडाउन तो उसके बाद ही आपको ये बिल्कुल सच्चाई है। इतना भव्य पंच कल्याणक, अगर मान लीजिए बीच में कोई बाधा आ जाती कोरोना वाली तो सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। माता जी आप, ये सिर्फ उनकी तो कृपा है ही माता जी, परंतु आपकी जो श्रद्धा भगवान के प्रति है, भगवान ने आपके सानिध्य में सारा काम होना था और आपकी श्रद्धा दिन रात बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। हम तो यही कामना करते हैं। बोले भगवान विश्वनाथ स्वामी की। माता जी, मैंने आपके पिछले साल की वजह से माता जी जब तबियत ठीक नहीं थी, जीने की आशा नहीं थी माता जी, मगर मेरे पुत्र ने यहाँ जलदान करके मुझे जीवन दान दिया और साक्षात आपके दर्शन, मुनि विश्वनाथ भगवान के दर्शन सपने जैसा लग। कल आकर आत्मा में बहुत शांति मिली, बहुत शांति। माता जी हमारा वंदना माता जी, वंदना मुनि विश्वनाथ भगवान की जय। सुनती और मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं किस तरह वही जहाजपुर पहुंचूं। आज बेटे ने मेरी इच्छा बहुत पूरी कर दी और मैं जहाजपुर के दर्शन कर पाई। और माता जी आपके भी बहुत ही सुंदर लगा जहाजपुर देख के, इतना मन खुश हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी उम्मीद से ज्यादा हुआ। जय जय। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं रोज आपके प्रवचन देखता हूँ, क्योंकि ऑफिस के वजह से बहुत बार आपके प्रवचन मिस हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर पे डेली आपके प्रवचन चलते रहते। तो अभी तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कान में पढ़ते रहते हैं, तो हमेशा बाहर आके देखता हूँ कि कौन से माता जी है जो मतलब इतना अच्छे से बात कर रहे। तो बहुत मन था कि जहाजपुर आए, यहाँ पे आए। और इस बार सच बोल रहा हूँ कि हमारा सिर्फ नेमावर तक का प्लान था, आचार्य श्री के दर्शन करने का प्लान था। और जैसे ही मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं मेरे को जहाजपुर जाना है, तो सब लोगों ने एक साथ बोला कि नहीं अगर जहाजपुर जाना है तो जाना ही है। फिर वो कितना दूर है, क्या है, कितना प्लान बढ़ने वाला है, उसका कोई रीजन नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आके जो शांति मिली है माता जी, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। और आपके दर्शन से ऐसी पुण्य का लाभ हमेशा होता रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। दमोह जिला से। तो मैं कम देखता हूँ टीवी, लेकिन मेरे पापा जी सुबह 6 बजे उठ के ये 7 बजे से जो आपका कार्यक्रम आता है बारिश टीवी पर, तो पापा की बहुत इच्छा थी। हमारा छोटा भाई यहाँ पे है, पापा जो कि थोड़ी सी चलने फिरने में असमर्थ है, सांस फूल जाती है उनकी ज्यादा चलने से, लेकिन फिर भी यहाँ आने के लिए वो इतने आतुर थे और आए हैं। और सभी सदा शाम को आए हैं, दर्शन का लाभ लिया, मुनि विश्वनाथ भगवान का दर्शन किए और मैंने अभिषेक किया, शांति धारा की और बड़ा ही आनंद की अनुभूति हुई है, मन में शांति मिली है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई हूँ मैं आज और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपसे मिलके कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मी तो इतनी खुश हो रही है आपको देख के, मुनि विश्वनाथ भगवान के दर्शन करके, कि वो तो मन कर रहा है कि वो यहीं रह जाए। पहले मैं आपके घर रोज आती हूँ ना, वो डेली सुबह उठ के 6 बजे वो डेली अभिषेक वगैरह, मेरी सस्ती भूषण माता जी आ रही हैं, अभिषेक देख लो, उसके बाद पढ़ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सोच कर रही थी कि मैं आपकी बार जहाजपुर जाऊँगी, कुछ भी हो जाए उनको माता जी के दर्शन करने बहुत टाइम हो गया और मंदिर के दर्शन करने थे भगवान जी के। मैं 5 दिन से आई, जब से पापा से रोज बोली पापा जहाजपुर चलो, पापा जहाजपुर चलो, लेकिन वो आज नहीं कर ठंड बहुत है, नहीं निकलना हो रहा था।
कि चाची को बोला कर चाची चलते हैं अपन। चाची ने एक बार में हाँ करते हुए चाची चलो, कल प्रोग्राम बना और हम आ गए। कैसा लगा? बहुत शांति मिली, मंदिर आकर, मंदिर को देखकर, भगवान जी को देखकर बहुत शांति मिली, इतनी शांति मिली कि बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा लग रहा है कि हम जब भी झालावाड़ आएंगे ना यहाँ पर जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया। अद्वितीय नहीं, अनुपम है, जिसकी रचना परम पूज्य गणनीय का स्वस्ति भूषण माता जी की जो भावनाएं थी कई साल पहले, कहते हैं कि जब ये प्रतिमा गर्त में गाड़ी जमीन में रखी गई होगी तब न जाने उन लोगों ने क्या भावना भाई होगी, क्या विचार किए होंगे कि किस पाप कर्म का आया होगा जिस कारण से प्रतिमा को जमीन में रखना पड़ा। आप सभी को जानकारी दे दूं कि यहाँ पे एक प्रतिमा के साथ में एक आरिका माता जी की प्रतिमा भी निकली थी और मन में भावना है, विकल्प ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय जब प्रतिमा जमीन में रखी गई होगी तब परम पूज्य गणनीय का स्वस्ति भूषण माता ही उस आरिका की अवस्था में होगी जब उन्हें प्रतिमा रखी हुई और भावना भाई होगी कि हे भगवान, आज किसी पाप कर्म की वजह के कारण आपको जमीन में रख रही हूँ, लेकिन इतना पुण्य देना कि जब अगला जन्म हो तो मैं ही आपको इस जमीन से निकालूं और आपका उद्धार करूं। इन भावनाओं के साथ में परम पूज्य गणनीय स्वस्ति भूषण माता जी ने इतना, आप सोच नहीं सकते, अकेली आरिका ने, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े साधु जो बड़े एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो काम अकेली परम पूज्य गणनीय का स्वस्ति भूषण माता जी ने किया और भगवान को जमीन से निकालकर इतने बड़े जहाज मंदिर में बिठा के उच्चासन प्रदान किया। इसके लिए माता जी आपको बहुत बहुत बंदनामी। और अंत में बात कहना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा सौभाग्य माता जी, मैंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखा। हमारे परिवार है, कभी भी किसी क्षेत्र पे एक साथ कभी नहीं गया। ये बाबा का अतिशय, मुझे भगवान का अतिशय कि चारों भाई आज करीब 40 से 50 साल में पहली बार इस क्षेत्र पे, किसी क्षेत्र पे एक साथ आए हैं। इससे बड़ा अतिशय कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा अतिशय कुछ नहीं हो सकता। बताइए पर भगवान के सामने आपके सानिध्य में, आपकी कृपा से मुझे आज 24 साल के बाद ये भजन होने लगा। आप महाराज जी बहुत बहुत बंदनामी, बहुत बहुत गलती हो क्षमा करना। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार पुनः सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में। मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में सहनाइयां गूंजने वाली है। बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान होने के शुभ अवसर पर 6 और 7 फरवरी 2021 को एक द्विदिवसीय वार्षिक महोत्सव रखा गया है। बंधुओं, 6 फरवरी का कार्यक्रम शुभ अभिषेक शांति धारा मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का, और उसके बाद 9:30 बजे से एक केवल्य ज्ञान वाटिका यहां बनी है जिसमें 24 तीर्थंकरों के 24 चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं और उन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन वृक्षों को लगाया गया है। उन चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होगी। मुझे 24 चरण चिन्हों के लिए 24 स्वधर्म इंद्रों का चयन करना है। प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपए है। बंधुओं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप मात्र 21,000 रुपए की राशि से स्वधर्म इंद्र बनकर के उन चरणों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, उस दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 6 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी वो शुभ दिन है जिस दिन बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया था। बंधुओं, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं जहाजपुर में जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद में बड़े बाबा को पहला वार्षिक उत्सव आप पधारें और उस दिन सुबह 7:30 बजे से बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। 9 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी और 10 बजे से एक और सौभाग्य आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरु मां गणनीय का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और जहाज मंदिर की रचना करवा करके विश्व को एक अनुपम कृति, अद्वितीय कृति प्रदान की और ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ऐसी पूज्य गुरु मां का संयम के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो दीक्षा दिवस मनाया जाएगा उस दिन 10 बजे से। बंधुओं, दोपहर में 1 बजे से एक उत्तंग मानस स्तंभ यहां बना है। उन मानस स्तंभ की प्रतिमाओं का 1 वर्ष के बाद
महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 1 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा, जिसमें 4 तरह के कलश हैं। ताम्र कलश 2100 रुपए, रजत कलश 5100 रुपए, स्वर्ण कलश 11,000 रुपए और हीरक कलश 21,000 रुपए की राशि है। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आएं और अपने हाथों से मानस्तंभ की प्रतिमाओं का अभिषेक करें, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना फोन के द्वारा आप यहां पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पे होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो